क्या आप भी 80% पुरुषों की तरह सोचते हैं कि आपका प्राइवेट पार्ट का साइज सही नहीं है या छोटा है? प्राइवेट पार्ट का साइज किस उम्र तक बढ़ता है, कब रुक जाता है, क्या इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, कौन सी दवाई कौन सा तेल इस्तेमाल करो तो इसमें इंप्रूवमेंट हो सकती है, और इंडियन पुरुषों का नॉर्मल साइज क्या होता है और आपका साइज कहां स्टैंड करता है? अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो इन सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। पहले बात करते हैं कि किस उम्र तक बढ़ना शुरू होता है। बच्चा जब पैदा होता है तो 10 साल की उम्र तक इसका साइज बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता। पैदा हुए बच्चे का साइज जो होता है 10 साल तक लगभग उतना ही रहता है। 11-12 साल की उम्र में थोड़े हार्मोन चेंज होने शुरू हो जाते हैं और उस टाइम साइज धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन इतना स्पीड से नहीं बढ़ता कि आपको उसमें कोई डिफरेंस नजर आए। फिर 11 से 13 साल की उम्र आती है, इसमें टेस्टोस्टेरोन हल्का हल्का बनना शुरू हो जाता है, ग्रोथ भी धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है, लेकिन ये इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होती। यही टाइम होता है जब पेरेंट्स पैनिक कर जाते हैं, माता पिता घबरा जाते हैं कि इनके बच्चे का साइज प्रॉपर बढ़ नहीं रहा, लेकिन सच्चाई ये होती है कि अभी उसको बढ़ने का समय नहीं आया होता। 13 साल के बाद उसका साइज बढ़ना होता है। फिर उम्र आती है 14 से 16 साल की। इस उम्र में मैक्सिमम ग्रोथ होती है, जितनी उसकी मोटाई होनी होती है, जितनी लंबाई होनी होती है, और मैक्सिमम वो इसी उम्र में बढ़ती है। इस उम्र में बच्चे को दाढ़ी मूंछ आने लगती है, बगलों में बाल आने लग जाते हैं, नीचे के एरिया में भी बाल आने शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज का सूचक होता है कि बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा अब एकदम से बढ़नी शुरू हो गई है और इस उम्र में 90% ग्रोथ हो चुकी होती है। यही उम्र है जब बच्चे मास्टरबेट करना शुरू करते हैं और उनको ये लगना शुरू हो जाता है कि ये मास्टरबेशन की वजह से उनकी ग्रोथ जो है वो धीमी पड़ गई है, एकदम से रुक गई है। 17-18 साल की उम्र में ग्रोथ का लगभग फाइनल फेज होता है। मोस्टली बच्चों में 17-18 साल की उम्र में ये ग्रोथ पूरी हो चुकी होती है। बड़े ही रेयर केस में लेंथ जो है 19-20 साल की उम्र तक बढ़ती है, अदरवाइज 18 साल की उम्र तक लेंथ बिल्कुल रुक जाती है और थोड़ी बहुत मोटाई उसके बाद बढ़नी शुरू हो जाती है। 20 साल की उम्र के बाद इस साइज में कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं इंडिया में मेल्स का नॉर्मल साइज क्या होना चाहिए। इरेक्शन या तनाव आने से पहले क्या साइज है वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, तनाव आने के बाद ही साइज मैटर करता है। और जो नॉर्मल साइज इंडियन मेल्स में होता है वो 4.5 इंच से लेके 5.5 इंच के बीच में होता है। 4 इंच से ज्यादा साइज अगर इरेक्शन आने के बाद होता है तो भी उससे काम चल जाता है, बशर्ते कि आपका टाइमिंग और इरेक्शन प्रॉपर हो। लेकिन मोस्टली लोगों के मन में ये होता है कि साइज शायद 6 इंच या उससे ज्यादा होना चाहिए। यही बात 80 से 90% पुरुषों के मन में होती है। इसी का फायदा विज्ञापन कंपनियां उठाती हैं जब आपको बोलती हैं ये वाला तेल यूज करिए या ये वाली गोली यूज करिए, उससे आपका साइज 7 इंच हो जाएगा, 8 इंच हो जाएगा। सच्चाई ये है कि अगर साइज 6-6.5 इंच से ऊपर हो तो आपके पार्टनर को उल्टा परेशानी होती है, उसको किसी प्रकार का आनंद नहीं आता है। लोग परेशान तो बहुत रहते हैं कि साइज उनका छोटा है, लेकिन कभी नाप के नहीं देखते। तो एक फुट रूलर लेकर आप अपना साइज देखिए, अगर वो इरेक्शन के बाद 4 इंच से ऊपर है तो आपको बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाना चाहिए। उसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है कि साइज की वजह से आपके आगे रिलेशन में कोई प्रॉब्लम आएगी। इस चीज का ध्यान रखें कि आपको तनाव सही आना चाहिए और आपका टाइमिंग अच्छा होना चाहिए। इन वीडियोस के माध्यम से मेरी कोशिश होती है कि बिल्कुल सही जानकारी आपके पास पहुंचे, ताकि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें, अपनी हेल्थ को अच्छा बना सकें और भ्रामक विज्ञापनों से बच सकें और गलत फहमियों की वजह से आपके पैसे वेस्ट ना हो। मैं डॉक्टर मुकुल साल्दी, तेज क्लिनिक करनाल से पिछले 28 वर्षों से पुरुषों से संबंधित इश्यूज का मैं इलाज करता आ रहा हूं। अगर आपको भी पुरुषों से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो दिए हुए नंबर पे आज ही कॉन्टेक्ट करें और अपनी ट्रीटमेंट जर्नी शुरू करें।